किस्मत, तकदीर, इन शब्दों को ना अगर माप देना है तो हमें अपने अंदर जुनून शब्द के एक नाम की आग जलानी पड़ेगी। तो चलिए फिर इस जुनून शब्द की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अरुणिमा सिन्हा, इस नाम को सबने सुन रखा होगा, बहुत बड़ा नाम है। अगर शायद आपने नहीं सुना है तो चलिए फिर इस नाम के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में जन्मी अरुणिमा को बचपन से ही स्पोर्ट का शौक था और वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों को वो नेशनल स्तर पे कई बार खेल चुकी थी। लेकिन इससे ज़िंदगी में कुछ भला नहीं हो पा रहा था और कुछ बेहतर कर पाने के लिए उन्होंने CISF का फॉर्म डाला और इसी का इंटरव्यू देने के लिए वो 21 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात का समय है और ट्रेन लखनऊ से निकल चुकी है। लगभग बरेली के पास 4-5 गंदी परवरिश के, गंदी सोच के लड़के उसी कंपार्टमेंट में इंटर करते हैं जहाँ पे अरुणिमा बैठी होती है और अरुणिमा के गले में सोने की चैन होती है, उसको छीनने की कोशिश करते हैं। अरुणिमा अपना बचाव करती है लेकिन वो लड़के इतना नीचे गिर जाते हैं कि अरुणिमा को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। तो दुर्भाग्यवश उसी समय दूसरे रेलवे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन निकल रही होती है और अरुणिमा का बायां पैर ट्रेन के नीचे आ जाता है। रात के लगभग 1 बजे बरेली के पास ये दुर्घटना होती है। अरुणिमा बताती हैं कि उनके पैर की हड्डियां टूट चुकी थीं, केवल मांस के सहारे जुड़ा हुआ था उनका पैर। सुनसान जगह रेलवे ट्रैक पर पड़ी अरुणिमा का शरीर किसी भी काबिल नहीं रह गया था। दर्द का वो आलम था कि अरुणिमा का दिमाग काम कर रहा था। ट्रैक पे जो चूहे होते हैं ना, वो पैर को कुतर रहे थे। दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं था और सुबह 4:30 बजे तक लगभग 49 ट्रेनें उसी ट्रैक पे गुजरी जहाँ पे अरुणिमा पड़ी हुई थी। जब गांव के पास के लोगों की सुबह नज़र पड़ी तो अरुणिमा को बरेली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन अरुणिमा की हालत इतनी ख़राब थी कि उनको सीधा दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया और वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अरुणिमा की अगर ज़िंदगी बचानी है तो उसका पैर काटना पड़ेगा। अरुणिमा ने कहा कि जब 10 घंटे तक उस रेलवे ट्रैक पर ज़िंदगी और मौत के दर्द को सहा है तो ये दर्द ज़िंदगी जीने के लिए लेना पड़ेगा। और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अरुणिमा का पैर काटा गया और तभी हमेशा की तरह दूसरी तरफ कुछ मीडिया की तरफ से, कुछ समाज की तरफ से खबरें आईं जिसमें बोला गया कि अरुणिमा बगैर टिकट के सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से वो ट्रेन से नीचे कूदी और इस हादसे का शिकार हो गई। अरुणिमा के लिए सब सुन पाना बहुत ही मुश्किल था और उन्होंने सोच लिया कि अब तो कुछ अलग करना होगा जिससे इस समाज के लोगों को जवाब दिया जाए। अरुणिमा ने उसी बेड पे, उसी हॉस्पिटल में अपने माइंड में डिसाइड किया कि उसे माउंटेनिंग करनी है और उन्होंने ये बात अपनी फैमिली वालों को बताई। फैमिली वालों की तरफ से और रिश्तेदारों वालों की तरफ से भी रिएक्शन कुछ ऐसे थे कि तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तेरा एक पैर तो पहले से कट चुका है, जिस हालात में ज़िंदगी जीना मुश्किल है तो वहाँ पे माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रही है। अरुणिमा ने ये सोच लिया था कि ये जो ज़िंदगी मिली है तो कुछ इतिहास लिखने के लिए मिली है। ऊपर वाले ने शायद उनको इसीलिए बचाया है और उनके ऊपर इस कदर जुनून सवार हो चुका था कि ठीक 4 महीने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हैं तो वो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, जिन्होंने एवरेस्ट पे झंडा फहराया था, उनसे मिलती हैं और मैम को पूरा किस्सा बताती हैं। बछेंद्री पाल जी ने कहा कि तुमने इस हालातों में ये दृढ़ संकल्प लिया है, तुम जीत चुकी हो। और अरुणिमा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और अब किस्मत के सितारे चमकने वाले थे। उनकी स्पॉन्सरशिप का जिम्मा उठाया रतन टाटा स्टील कंपनी ने। इस पूरे हादसे से लेकर ठीक 2 साल बाद 21 मई 2013 को भारत की पहली विकलांग भारतीय महिला बनी जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, वहां अपने नाम का परचम लहराकर ये रिकॉर्ड अपने नाम। तो दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा की पूरी स्टोरी शेयर करने का मतलब यही है कि अगर अरुणिमा ने अपने अंदर इस जुनून को, अपनी अंतरात्मा में इस जुनून की आग को ना जलाया होता तो इस समाज के वो लोग जो हमेशा दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं
जो शायद उस कीचड़ की खुद ही पैदाइश होते हैं, उनको जवाब दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।